करवा चौथ के व्रत वाले दिन हाथों में मेहंदी लगी थी, पर असल में पति के खून से रंगे थे हाथ। घर के नीचे सेप्टिक टैंक में पड़ी थी पति की लाश और किसी को कोई खबर नहीं थी। लखनऊ की इस खूनी शादी वाले हादसे ने देश भर में लोगों को हिला दिया। ये कहानी है शिवा और मधु की, लखनऊ का एक हैप्पी नॉर्मल कपल। शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शिवा सुबह ऑफिस जाता, शाम को लौटकर मधु से दिन भर की बातें शेयर करता। थोड़ी नोक-झोंक, हंसी मजाक और चाय की चुस्कियों के साथ जिंदगी ठीक ही कट रही थी। लेकिन हर कहानी की एक साइड स्टोरी होती है जो हमेशा साइलेंट रह जाती है। शिवा को काम के सिलसिले में अक्सर बलरामपुर जाना पड़ता था। मधु लखनऊ में घर पे अकेली रह जाती थी और सास की जो मेंटल कंडीशन थी वो भी ठीक नहीं थी। बात करने के लिए कोई था नहीं और मधु के मन में एक शिकायत जन्म लेने लगी कि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। शिवा समझाता था, भाई काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा, और मधु चुप हो जाती थी। पर ये चुप रहना धीरे धीरे गुस्सा बन गया। इस बीच मधु 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई और दोनों बार डिलीवरी के वक्त बच्चे की मौत हो गई और मां बनने का सपना भी टूट गया और अकेलापन गहरा होता गया। तब कहानी में एंट्री होती है नीरज की, शिवा के मुंह बोले मामा का बेटा। पहली बार आया तो सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरी बार जब नीरज घर आया तब शिवा घर नहीं था। मधु अकेली थी और बातें लंबी हो गई। फोन नंबर्स एक्सचेंज हो गए, कॉल शुरू हो गई और इस लोनलीनेस ने धीरे धीरे एक रिश्ते का रूप ले लिया। एक दिन नीरज ने कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मधु ने रोका नहीं और गलत रिश्ते को गहरा कर दिया और ये रिश्ता इन दोनों के बीच गहरा होता गया और शिवा को इस बात की भनक तक नहीं लगी। 16 अक्टूबर 2016 को शिवा बिना बताए घर लौट आया और बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने देखा कि मधु और नीरज थे। गुस्सा था, चीख और फिर खौफनाक फैसला हुआ, लेकिन नीरज ने कहा अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो सबको बताएगा कैसे। तो वही हुआ, मधु ने भी वहां अपने बॉयफ्रेंड नीरज के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर शिवा का गला घोट दिया और कत्ल के बाद लाश को सेप्टिक टैंक में डालने की कोशिश की। जगह कम पड़ी तो दरांती उठाई गई। शिवा के जिस्म के 3 टुकड़े कर दिए। करवा चौथ आया और मधु ने पति के लिए व्रत रखा, जबकि पति तो नीचे सेप्टिक टैंक में पड़ा हुआ था। दिन बीतते गए, शिवा का फोन बंद था, ऑफिस से कॉल्स आने लगे। आखिर मधु के भाई मोहित को शक हो गया। फिर पुलिस इंक्वायरी हुई और मधु टूट गई और सच बाहर आ गया। सेप्टिक टैंक से शिवा के अवशेष निकाले गए और 2023 में लखनऊ कोर्ट का फैसला आया। मधु को उम्र कैद हुई, लेकिन नीरज अभी भी फरार है। तो दर्शकों, आप कैसे समझेंगे कि नीरज का कुछ नहीं बिगड़ा, नीरज अब भी फरार है। वहीं मधु की खुद की जिंदगी भी खराब हो गई और शिवा तो बेचारा मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये कहानी थी अकेलापन, गलत रिश्तों और एक खूनी शादी की, जो आजकल पूरे देश के माहौल को खराब कर रही है, जिसका डर आजकल पूरे देश में है। ये खबर आपको डराने के लिए नहीं है दर्शकों, आपको ये खबर आपको डराने के लिए नहीं है दर्शकों, आपको इत्तलाह करने के लिए है कि क्राइम कभी भी कहीं भी पनप सकता है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.